सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना उतना मुश्किल नहीं है, जीतना कि उसको बनाए रखना है। नमस्कार दोस्त, मैं शशि स्वागत करता हूं इसी थॉट ऑफ डे के साथ शशि फाइनेंस वर्ल्ड में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर ले। आप अपने सुझाव हमें इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस चैनल पर फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आर्ट से संबंधित सभी तरह की जानकारी आने वाले समय में इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो इसलिए इस चैनल के साथ बने रहें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। आदमी का सपना दो होता है। आदमी का सपना एक सपना, पहला सपना अपना सपना मनी, दूसरा सपना घर हो अपना। तो आज की इस वीडियो में इसी दूसरे सपने के बारे में जानेंगे, अपने आशियाने को अपना बनाने के बारे में जानेंगे, अपने घर को अपना बनाने के बारे में जानेंगे। ये घर नहीं होता है, एक विश्वास होता है, परिवार का जोड़ होता है, एक प्यार होता है, एक आशियाना होता है एक परिवार का। तो इस घर को कैसे अपना बनाएं, क्या प्रोसीजर आने वाली है, किन बातों का ध्यान दें, आइए इस वीडियो में इनकी जानकारी लेते हैं। इन सपनों को साकार करने के लिए, हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हाउसिंग लोन की ज़रूरत होती है। यही हाउसिंग लोन हमारे सपने, हमारे आशियानों को पंख देता है। तो आइए जानते हैं कि किन बातों का ध्यान देना चाहिए हाउसिंग लोन लेते समय, कितना लोन लेना चाहिए, अपने घर, अपने लोन को कैसे मैनेज करें। अब देखते हैं कि हाउसिंग लोन कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हाउसिंग लोन होते हैं। एक, घर खरीद के, मान लीजिए आप फ्लैट खरीद रहे हैं, कोई बना बनाया मकान खरीद रहे हैं, तो एक परचेज लोन होता है घर के लिए। मान लीजिए आपका कोई घर है, आप उसको मरम्मत कराना चाहते हैं, या कोई पुराना घर है आप उसको मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, तो एक होम इम्प्रूवमेंट लोन एक तरह का होता है। एक, आपका ज़मीन है और आप उस पर घर बनाना चाहते हैं, तो वो एक तरह का होम कंस्ट्रक्शन लोन के तहत में आता है। मान लीजिए आपने घर 2 तल्ला बनाया है, आप 3rd फ्लोर करना चाहते हैं, 4th फ्लोर करना चाहते हैं, तो वो होम एक्सटेंशन, या आप साइड में कोई जगह खाली है आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो वो होम एक्सटेंशन हो जाएगा। एक तरह और भी है, आप घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदना चाहते हैं और तब घर बनाना चाहते हैं, वो भी एक तरह से होम परचेज में आएगा, लैंड परचेज में आएगा आपको। मान लीजिए आप कोई एनआरआई है और आप घर खरीदना चाहते हैं, तो एनआरआई होम लोन के अंतर्गत में ये लोन आएगा। अब जानना है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन लग सकते हैं, किन कौन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहला आइडेंटिटी प्रूफ, आप अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ में दे सकते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, एड्रेस प्रूफ, आपका आधार कार्ड होगा, रेसिडेंशियल प्रूफ होगा, आपका पासपोर्ट होगा, यूटिलिटी बिल, लेकिन यूटिलिटी बिल आपको लेटेस्ट 3 मंथ की होनी चाहिए, कोई राशन कार्ड हो गया। और सबसे ज़रूरी चीज़, होम लोन लेने के लिए आपको इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कॉपी, पेंशन, आपने अगर कोई फॉर्म बिजनेस चालू किया है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो सकता है, आप आईटीआर भरते हैं तो आपको आईटीआर की ज़रूरत। आईटीआर बहुत इम्पोर्टेंट रखता है आपको लोन अमाउंट को तय करने में। अगर आपका अच्छा आईटीआर होगा, अच्छा रिटर्न होगा, तो आपको मैक्सिमम चांसेस है और मैक्सिमम लोन मिल सकता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लोन मिल सकता है। तो ज़रूरी है आपको आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस, कोई बिजनेस है तो उसका स्टेटमेंट। अब सबसे ज़रूरी चीज़ एक और, अगर आपका कोई अपना बिजनेस है, कोई एम्प्लॉयमेंट है,
तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, आप अपने जॉब एस्टेबिलिटी को दिखा सकते हैं, आप उसमें दिखा सकते हैं अगर आपका कोई पर्सनल कोई बिजनेस है तो आप उसकी आइडेंटिटी प्रूफ को दे सकते। आप अपने बिजनेस का कोई जीएसटी बिल भर रहे हैं तो वो दिखा सकते हैं, आप अपने शॉप का लाइसेंस दिखा सकते हैं। मिला जुला कर एक तरह में कहा जाए तो आप अपने इनकम के स्रोत को जितना बढ़ा करके, जितना कंफर्टेबली आप चुकाने को दर्शा सकते हैं, वो आपको मदद करेगा। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि लोन कहाँ से लें, कैसे लोन को मैनेज करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे मैनेज करें, कैसे देख। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में सबसे जो ध्यान देने वाली बात है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिल सकते हैं, फ्लोटिंग मिल सकते हैं और सेमी फिक्स्ड मिल सकते हैं। अगर आप इसमें सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या कोई प्रोफेशनल है, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चेंज करेगा। अगर आपका लोन टेन्योर छोटा है, बड़ा है, ठीक है, तो वो आपको डिपेंड करेगा और चेंज करेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेन्योर जो होगा, आपको लोन चुकाने की जो अवधि होगी वो 30 साल होगी। अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, अगर लोन अमाउंट कम है तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। लोन ऑफर अलग अलग स्कीम के तहत होते हैं। कोई सब्सिडी के तहत लीजिएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा। कोई लेडीज़ अगर लोन लेते हैं तो उनको अलग सब्सिडी मिलती है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा जनरल से कम होता है। कोई एग्जिस्टिंग बैंक कस्टमर लेता है जिसमें पहले उसका ऑलरेडी उसका कस्टमर हो, वो लेता है, तब उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। किसी का कोई बैंक में अकाउंट है, कुछ एफडी है, पहले से चल रहा है, उसका है, तो वहाँ से लोन लेता है तो उसको कुछ कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दिया जा सकेगा। सबसे ज़रूरी है सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर अगर आपका जितना बढ़िया रहेगा, लोन मिलने में उतनी ही सुविधा होगी। अगर आपका सिबिल स्कोर हाउसिंग लोन के लिए 720 स्कोर से प्लस है तो आपको इजीली लोन मिल सकेगा। यह स्कोर जितना ऊपर होगा, नियर अबाउट 900, मान लीजिए कि आपका सिबिल स्कोर 800 है, तो आप रेट ऑफ निगोशिएशन कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप लोन अमाउंट बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमाइज अपने लोन को कर सकते हैं, आपको सुविधा होगा। सिबिल स्कोर के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारा पिछली वीडियो में दिया गया है, बताया है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। आप चाह करके वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो होम लोन है, अमाउंट जो पैसा आता है वो तो या तो टॉपअप हो जाएगा, आपका कोई होम लोन चल रहा होगा, कंस्ट्रक्शन लोन चल रहा होगा, तो आप उस पर पैसा जैसे जैसे घर बनता पैसा उस पर से आ जाता, या तो आपको घर बनाने या फ्लैट के लिए जो पैसा रहता है, अगर आप बिल्ट घर लेते हैं तो आपको फंड ट्रांसफ़र करके डायरेक्ट थर्ड पार्टी या पार्टी के पास ट्रांसफ़र करके मिल जाता है। अब देखते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ कि किस बैंक का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे कहाँ से फ़ायदा होगा और लगभग क्या ईएमआई पड़ जाती है, एक लमसम हम सब देखते हैं। तो आइए।